नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस पावरफुल वीडियो में। बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे हम YouTube चैनल बेचने वालों से और YouTube चैनल खरीदने वालों से। अगर आप अपना YouTube चैनल बेचने की सोच रहे हैं, खरीदने की सोच रहे हैं, तो क्या क्या बातें होंगी, किन किन चीजों पर नजर रखनी है, और चैनल कितने का खरीदना है, कितने का बेचना है, क्या फॉर्मूला है, और किसी को पार्टनर बनाओगे तो क्या होगा, बेचोगे तो क्या होगा, इन सारी चीजों पर मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। राइट। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि चैनल की वैल्यू कैसे डिसाइड करोगे। बाकी देखो, सबका अपना फॉर्मूला है, बट ये मैंने काफी रिसर्च करके ये फॉर्मूला सेट किया है कि आपके चैनल की वैल्यू क्या होनी चाहिए। काफी रिसर्च करके मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पर सेट किया है। राइट। तो ये शीट भी मैं आपको देने वाला हूँ, और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डालने वाला हूँ, वहां से आपको ये शीट मिल जाएगी। राइट। और बाकी सारी चीजें मैं आपको अभी स्क्रीन शेयर करके बताने वाला हूँ, पॉइंट बाई पॉइंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारी एक शीट है। मैं ये शीट आपको देने वाला हूँ, तो इसके लिए मैं इसको दोबारा ढंग से ना सजा लेता हूँ। मैंने अभी रिसर्च कर ली है इस पर। तो ये है हमारे यूट्यूब चैनल की कॉस्ट। ओके। यूट्यूब चैनल वैल्यू कैलकुलेटर। यूट्यूब चैनल वैल्यू कैलकुलेटर्स का नाम दे दिया हमने। सबसे पहले आपको एंटर करने हैं सब्सक्राइबर्स, कि आपके यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइबर्स कितने हैं। फिर आपको एंटर करनी है अपनी एडसेंस की इनकम। एडसेंस की इनकम आपको करनी है यहाँ पर एंटर। राइट। और वो पैसों में कीजिएगा, रुपयों में। राइट। इन रुपीज। एडसेंस इनकम इन रुपीज एंटर करनी है आपको, और उसके बाद आपको एंटर करना है अपना, कि भाई वहां से आपको ब्रांड डील्स कितने रुपए की मिल जाती हैं ऑन एन एवरेज। ऑन एवरेज पर मंथ। ऑन एवरेज पर मंथ कितनी ब्रांड डील्स मिल जाती हैं, और कितनी लीड्स जनरेट होती हैं। लीड जनरेशन एवरेज पर मंथ। पर मंथ कितनी लीड्स आपकी यहाँ पर जनरेट होती हैं, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। ओके। उसके बाद आता है आपका सेल्स। सेल्स ऑफ कोर्सेज और मर्चेंडाइज। राइट। तो ये आपको लिखना पड़ेगा कि मर्चेंडाइज कितनी सेल्स आ जाती है, कोर्स कितने के बिक जाते हैं, और एफिलिएट इनकम आपकी कितनी होती है यहाँ से। ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी। अब सब्सक्राइबर्स मान के चलिए, यहाँ पर आपके हैं 75,000 सब्सक्राइबर्स हैं आपके यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पर जो वैल्यू लगेगी वो ये लगेगी। उसके बाद आता है एडसेंस इनकम। मान के चलिए आपकी हर महीने है 21,000 रुपये ऑन एन एवरेज। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे ये वाला, एंड इनटू ये कर देंगे, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी। ब्रांड डील्स आपकी मान के चलिए 20,000 रुपये की होती हैं हर महीने। तो यहाँ पर जो है हम अ, ऊपर वाला फॉर्मूला जो है सेम यहाँ पर हम पेस्ट करने वाले हैं। यहाँ पर भी सेम पेस्ट, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम। तो लीड जनरेशन आपकी हो रही है, मान के चलिए लीड जनरेशन आपकी हो रही है, मान के चलिए यहाँ से आपकी जो है 90 लीड्स पर मंथ आपकी हो जाती हैं जनरेट। 90 लीड्स आपकी हर महीने जनरेट हो जाती हैं। तो जो है तो क्या होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इज इक्वल टू 90 इंटू 100। तो ये हो गया प्लस इज इक्वल टू इंटू 12। तो ये आपकी लीड जनरेशन की कीमत आ गई। और सेल्स और कोर्सेज आपके मान के चलिए 20,000 रुपए के हर महीने बिक जाते हैं, तो ये वैल्यू हो गई। और एफिलिएट मार्केटिंग से भी आप हर महीने लगभग मान के चलिए 22,000 रुपये कमा रहे हैं ऑन एन एवरेज। तो ये हो गई। तो ये यहाँ पर हो गई आपको एंटर वैल्यूज। ये एंटर वैल्यूज हो गई, और यहाँ पे टोटल चैनल जो है वैल्यू निकल कर आ गई, टोटल चैनल वैल्यू। ठीक है, ये टोटल चैनल वैल्यू निकल कर आ गई। तो ये हो गया हमारा सम। ठीक है, ये एंटर मार दिया हमने, तो टोटल चैनल वैल्यू निकल कर आपकी ये आ गई। तो कितनी निकल के आई है वैल्यू आपके चैनल की? 11,80,000 रुपये आपके यूट्यूब चैनल की कीमत है, जिसके सब्सक्राइबर 75,000 हैं। राइट। वैल्यू। तो ये शीट मैं आपको दे दूंगा अगर आपको चाहिए। अगर आप खुद बना सकते हैं ये शीट तो बहुत अच्छी बात है। और ये शीट मैं आपसे देने के कोई पैसे वैसे नहीं ले रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, बस वहाँ जाकर आपको एंटर करना है।
कि मतलब उस लिंक पे क्लिक करना है और ये शीट आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये क्या है, पर्टिकुलर्स, इसको पर्टिकुलर्स लिख देते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को भरेंगे तो आपको अपने चैनल की जो फुल वैल्यू पता लग जाएगी, खरीद रहे हैं तो भी और बेच रहे हैं तो भी। अब बाद में आप कितने का नेगोशिएट करते हो, कितना ज़्यादा बेचते हो, कितना कम बेचते हो, और जो रेड वाली चीज़ें मैंने करी हैं यहाँ पे, उनको आपको छेड़ना नहीं है, उनको आपको छेड़ना नहीं है। तो इससे आपको सिर्फ यहाँ पर एंटर करना है वैल्यूज को, आपको ग्रीन वाले एरिया में आपको अपनी चीज़ों को एंटर करना है बस। ओके, ग्रीन वाले एरिया में आपको एंटर करना है, वैल्यूज में नहीं छेड़ना है। टोटल वैल्यू आपकी यहाँ पर निकल के आ जाएगी। तो इतना रुपया पे करना है आपको इस चैनल को खरीदने के लिए, जिसके सब्सक्राइबर 75,000 हैं। अब देखिए, एक ऐसा चैनल है जिसके 22,000 सब्सक्राइबर हैं, एडसेंस की इनकम आती है उसकी 7,000 रुपये ऑन एन एवरेज, ब्रांड डील्स उसके पास आती हैं 5,000 की, राइट, लीड जनरेशन उसको होती है 5, कोर्स सेल्स उसकी हो जाती है 5,000 की हर महीने, राइट, और एफिलिएट इनकम उसको जो आती है अपने चैनल से लगभग 2,000 रुपये हर महीने आ जाती है। इस चैनल की कीमत हो गई 2,56,000 रुपये बस। बट अगर कोई एक ऐसा चैनल है जिसके 1,76,000 सब्सक्राइबर हैं, राइट, एडसेंस इनकम इनको आती है हर महीने 45,000 रुपये, ब्रांड डील्स इनको आ जाती हैं हर महीने 85,000 की, राइट, लीड जनरेशन इनको हो जाता है हर महीने लगभग 250 का, सेल्स ऑफ कोर्स इनको हो जाता है हर महीने 55,000 का सेल्स कोर्स हो जाता है, एफिलिएट इनको लगभग आ जाती है हर महीने 1,00,000 रुपए की। ठीक, तो अब इनके चैनल की कीमत देखिए क्या है, 38,96,600, 38,96,600 है इनके चैनल की कीमत। तो इस तरीके से भैया आप अपने चैनल की जो है कीमत डिसाइड करेंगे किसी के भी। तो बिल्कुल सही फॉर्मूला बनाने की मैंने कोशिश की है, बाकी आप अपनी मर्जी से इसमें चेंजेस कर सकते हैं। अब किसी के चैनल के सब्सक्राइबर मान के चलो 5,000 हैं, और छोटा चैनल कर लेते हैं, एडसेंस इनकम की भाई साहब जो आती है अभी लगभग 1,000 रुपये महीने आती है, ठीक है, ब्रांड डील्स इनको आती ही नहीं है, राइट, लीड जनरेशन इनकी 5 होती है महीने में, सेल्स कोर्सेज इनके होते हैं 500 रुपये के बस, एफिलेट इनकम आती है इनको 1,000 रुपये की हर महीने ऑन एन एवरेज। तो ये चैनल मात्र 41,000 रुपये का है, राइट, मात्र 41,000 का। बाकी और भी चीजें हैं, ऐसा भी हो सकता है कि कोई चैनल पुराना हो और फिलहाल वो डेड अवस्था में हो, ये भी चीज देखनी है। ये चीज इस फॉर्मूले में काम नहीं करेगी, ये चीज इस फॉर्मूले में काम नहीं कर पाएगी। फॉर एग्जाम्पल किसी चैनल पर 1,00,000 सब्सक्राइबर हैं बट उसके व्यूज 200, 300, 500, 1,000, 800 आ रहे हैं, तो वो चैनल नॉनसेंस है, उसको आपको दोबारा उठाना पड़ेगा, वो डेड चैनल है, तो उसकी कीमत अलग तरीके से जो है सेट होगी, राइट। बट अगर चैनल सही कमा रहा है तो आप सब्सक्राइबर का पैसा उसमें एक्स्ट्रा जोड़कर चल सकते हैं। अगर चैनल डेड है तो सिर्फ एडसेंस इनकम में 12 का गुणा होगा, सब्सक्राइबर की वैल्यू काउंट नहीं होगी। तो ये चैनल जो है 36,000 रुपये का होगा। कितने रुपए का होगा ये, 36,000 रुपये का। अगर एडसेंस इनकम है, अगर एडसेंस इनकम 10 एडसेंस इनकम इसकी आ रही है मान के चलिए 200 रुपये हर महीने, तो ये चैनल है भैया 26,400 का, ठीक है। और सेल्स ऑफ कोर्स को जीरो करना पड़ेगा, एफिलेट इनकम को जीरो करना पड़ेगा, ये चैनल 8,400 रुपये का है। अगर एडसेंस की इनकम आ रही है 600 रुपये हर महीने, तो ये चैनल 13,200 का है। ये किस सिचुएशन में हमने जीरो किया, जब हमारा यूट्यूब चैनल पर जो व्यूज हैं पहले आते थे 15,000, 50,000, 60,000, और अब आते हैं 200, 300, 1,000, 800। उस सिचुएशन में हम सब्सक्राइबर के पैसे नहीं दे पाएंगे, क्योंकि चैनल हो चुका है डेड, वो सब्सक्राइबर्स लगभग यूजलेस हो चुके हैं। तो उनको जिंदा करना पड़ेगा, रिवाइव करना पड़ेगा, और वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो उस चीज के पैसे हम नहीं दे सकते। उस चीज के पैसे हम सिर्फ तब दे सकते हैं जब हमारे सब्सक्राइबर्स रेगुलर आ रहे हैं। तो ये मैंने कोशिश की आपको ये बताने की, अगर व्यूज रेगुलर आ रहे हैं इस पे, तो 5,000 सब्सक्राइबर के हम पूरे पैसे देंगे, चैनल हो जाएगा 18,200 रुपये का। बट अगर डेड चैनल है तो जीरो देंगे, चैनल होगा 13,200 रुपये का, राइट। अब बात करते हैं, ये तो वैल्यू सेट हो गई है, बात करते हैं कि चैनल हम किसी को देंगे तो यहाँ पर हमारे पास परमिशंस का बड़ा लफड़ा रहता है। आप किसी को ओनर बना देंगे और आप उसको हटा दें, या जिससे आप खरीद रहे हैं वो आपको हटा दे, तो आपके तो पैसे लग गए, गए, खत्म, हो गया धोखा। तो चैनल किसी ऐसे बंदे से खरीदो जो विश्वसनीय हो, विश्वास पात्र हो,
क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर होगी, आप उसको पैसे दोगे। मेरे हिसाब से आपको पैसे तब देने चाहिए जब आप चैनल के मुखिया ओनर बन जाए, मेन ओनर, और सामने वाला हट जाए, या मैनेजर बना दो उसको कुछ दिन के लिए, दो चार चीजें ठीक करनी है बंदे को, राइट। तो ये बड़ी सोच समझ के ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी आपको, राइट। उसके बाद आता है आप किसी को पार्टनर बना रहे हो अपने यूट्यूब चैनल में, और आपने उस बंदे को मैनेजर बनाया। फॉर एग्जांपल मैंने अर्चना को यहाँ पर अपना पार्टनर बनाया, अर्चना चैनल के साथ जुड़ी, उसने वीडियोस बनाई और हमारा चैनल ग्रो होने लगा, बहुत बढ़िया। तो हमें आइडिया मिल गया कि फीमेल कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ी, हमने ऐसे ऐसे वीडियो बनाई, अर्चना को 50% पार्टनर बनाया था, अब हमने अर्चना को हटा दिया। पैसे दिए नहीं दिए वो अलग बात है, 3 महीने के बाद हम उसको पैसे दे दिए, बट ये तो गलत है ना, पार्टनर तो बनाया था तो वो लाइफ टाइम के लिए जाता है, बट हमने हटा दिया। तो अर्चना के तो नुकसान हो गया। अब हमने अर्चना को 50% पे पार्टनर बनाया था, हमको लगा चैनल पैसे कमा रहा है, अब हम एक और लड़की या तो पार्टनर बनाएंगे या हायर करेंगे सैलरी पे, और उसको 20% देंगे। तो हम चालाकी खेल गए। तो फिर वहां पर आपको पार्टनरशिप कैसे करनी चाहिए, ये आपको समझने की बात है कि आपको एक लीगल डॉक्यूमेंट पर पार्टनरशिप करनी चाहिए, एफिडेविट बनना चाहिए, वकील के थ्रू कोर्ट में लीगल एग्रीमेंट बनना चाहिए कि चैनल का यूआरएल ये है, चैनल के पार्टनर मालिक ये हैं, मैं इसमें पार्टनर बन रहा हूँ लाइफ टाइम के लिए, मुझे इतना कंटेंट बनाना ही बनाना है, नहीं तो मेरी पार्टनरशिप खत्म, उसको इतना कंटेंट बनाना ही बनाना है, उसकी ओनरशिप खत्म, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस, पेमेंट मुझे इतने दिन को मिल जाएगा, एडसेंस से इनकम इतने तारीख को आएगी, मेरा पेमेंट इतनी तारीख को आएगा। ये सारी चीजें लेट डाउन होनी चाहिए। और एग्रीमेंट में जो चैनल का यूआरएल देना है आपने, जो एग्रीमेंट में जो चैनल का यूआरएल देना है वो आप समझ लीजिए यहाँ पर, कि बेसिक इन्फो के अंदर एक चैनल यूआरएल होता है, ये एक होता है हैंडल चैनल का, और एक होता है चैनल का, ये तो होता है हैंडल, ये बदल सकते हो आप, रोज बदल सकते हो, पता नहीं कब बदल सकते हो, बदल सकते हो। एक होता है चैनल का कस्टम यूआरएल, अब तो नहीं बदला जा सकता, बट ये पहले बदला जा सकता था। बट एक होता है चैनल का यूआरएल, ये कभी बदला नहीं जा सकता। तो आपके एग्रीमेंट में ये यूआरएल लिखा हुआ होना चाहिए कि ये देखो भैया सुनील का यूआरएल है, मैं इसमें 50% का, 30% का, 20% का पार्टनर हूँ, मुझे इतने वीडियोस बनाने हैं, मेरा पेमेंट इतना होगा। तो ये लीगल एग्रीमेंट है। अगर ये लीगल एग्रीमेंट भाई साहब तोड़ते हैं तो इनके ऊपर ये केस बनता है, ये मुझे इतना हर्जाना बढ़ेंगे, इतना मेरे को पैसा देना पड़ेगा। तो ये लीगल होना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब एक सीरियस बिजनेस है, यूट्यूब एक सीरियस बिजनेस है, इसको हल्के में आप नहीं ले सकते। तो आई होप मेरा ये सारा डिस्कशन आपके काम आया होगा। अगर आप यूट्यूब चैनल खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट करके जरूर पूछेगा। और डिजिटल मार्केटिंग पूरी सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे स्कूल को, करियर बिल्डिंग स्कूल को। मैं फुल सपोर्ट के साथ आपको एवरी वीक लाइव क्लास देता हूँ, एवरी वीक सपोर्ट सेशन देता हूँ। आइए सीखिए और एक बेहतर भविष्य बनाइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।